There are many moments in life when we try a lot of things to achieve something in life, but still we don't get the appropriate results. Same goes with English. मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वी ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम तरह तरह के वीडियोस देख लेते हैं, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, फिर कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोगों का असर नहीं होता है, तब पर भी हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते हैं. ऐसे भी सिचुएशंस आपने फेस किए होंगे. तो इसमें होता क्या है, देखिए, आपने सब कुछ किया तो वो करने से नहीं होता है, इस चीज़ को एक हैबिट बनाना पड़ता है. जैसे कि देखिए, आपके लाइफ में अभी कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक स्किल हो, मान लीजिए, या कोई भी हॉबी हो जिसमें आपने बहुत इम्प्रूव किया है. आप खुद से पूछिए वो इम्प्रूवमेंट आई कैसे. वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ करने के वजह से नहीं आई कि आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, या बीच बीच में करते रहे. जितना आपने एनर्जी डाला. तो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोकस्ड एनर्जी एंड हाउ दैट वर्क्स. दैट कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट व्हाट यू डू. No matter what you want to achieve in your life, be it spoken English or be it any other thing, if you have focused energy towards it, then you are going to get amazing and incredible results. होता क्या है, देखिए, जब हमारा कंसंट्रेशन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप 24 घंटे एक ही चीज़ कीजिए, नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त आप स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आप पूरा अपना एनर्जी डालिए. इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे थॉट्स नहीं आ सकते. देखिए, थॉट्स तो आते रहते हैं हम लोग के माइंड में, तरह तरह के चीज़ें आते हैं, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जितना हो सकता है हमसे, हम जितना जो भी हम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम खेलते हैं, कितने कंसंट्रेशन के साथ खेलते हैं, उसी तरीके से जो चीज़ हम करते हैं उसमें हम अपना पूरा एनर्जी अगर डाल देते हैं, इफ़ वी पुट ऑल आवर एनर्जी इनटू इट, तब देखिए उसमें आपको यू कैन फील अ डिफरेंट वाइब. वो फीलिंग अलग होता है. और तब आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप ये वाला चीज़, आपका फोकस्ड एनर्जी आप रेगुलर हैबिट के साथ डालते रहोगे, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. आप चौंक जाओगे कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट आउट टू माई सेल्फ. मैंने खुद पे ये ट्राई किया है एंड बिलीव मी और नॉट, इट हैज़ वर्कड लाइक मैजिक. Like when I started out, I was a little skeptical on whether I'll be able to improve myself or not. मैं थोड़ा skeptical मतलब doubtful था. मेरे दिमाग में थोड़ा डाउट था कि यार हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए, स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, सीखना बहुत लोग चाहते हैं और बहुत लोग सिखाते भी हैं, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूँ, मेरे दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, वो भी डिटरमाइन करता है कि मैं कितना आगे बढ़ पाता हूँ. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी करते हुए देखा है दैट ये कुछ दिन करते हैं, जब उनको अच्छा नहीं लगता है, रिजल्ट्स नहीं आते, तो वो टोटली बंद कर देते हैं. तो ये बिल्कुल भी ना करें, टोटली बंद ना करें. जैसे कि देखिए, आप क्या ब्रेकफास्ट करना टोटली बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. डेली करते हो. वैसे ही आप ब्रश करना मान लीजिए, क्या आप बंद करते हो? नहीं. एक बार दिन में करते हो या 2 बार करते हो, जब भी करते हो आप करते हो, राइट, रेगुलरली करते हो या डेली करते हो. उसी तरीके से आप डेली इस चीज़ को हैबिट क्यों नहीं बना सकते, चाहे वो 15 मिनट के लिए क्यों ना हो. 15 मिनट में आपने क्या किया, कुछ सेंटेंसेस 5-10, ज़्यादा नहीं, 5-10, स्टार्टिंग में 5-10 काफ़ी है. उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट आप इंग्लिश में कुछ बोले, चाहे जितना भी टूटा फूटा बोले. आपको कहीं बाहर जाके किसी को स्पीच नहीं देना है, किसी को प्रूव नहीं करना है दैट यू आर अ गुड स्पीकर. You are just trying to improve yourself and you are just practicing. So in order to practice, you don't need to think too much about what you are speaking, right? तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप गलतियाँ करो ना. मैंने बहुत सी गलतियाँ की है और अभी मैं बोल सकता हूँ उन गलतियों ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया है, किसी और चीज़ से ज़्यादा. तो आपकी गलतियाँ आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है, बिकॉज आफ्टर फ्यू मंथ्स आप रियलाइज़ करोगे, आप अपने गलतियों को समझोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, और आप इम्प्रूव करने लगोगे. इनफैक्ट इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, या आप कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, आप 3 महीना 4 महीना इम्प्लीमेंट कीजिए. उसके बाद आप खुद मुझे बताइएगा, खुद आप आके कमेंट में लिखिएगा कि ये चीज़ जो मैंने बताया था ये वर्क किया है कि नहीं आपके लिए. आप खुद देखोगे कि ये वर्क करेगा, ठीक है. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम यू, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम यू. ऑल आई वॉन्ट इज़ to see a lot of improvement in your spoken English, which is why I'm making these videos. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू मैं उन सारे लोगों को मैसेजेस भेज सकूँ जो स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिव अप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं हार्ड है.
कुछ हार्ड नहीं है। देखिए हार्ड कुछ भी नहीं होता है, हार्ड एंड ईजी वो सब छोड़िए। आप अगर सही डायरेक्शन फॉलो करते हैं, हैबिट बनाते हैं, तो चाहे वो कितना भी हार्ड लगे वो ईजी होने लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगता है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस इसको हैबिट बनाना है एंड आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज आई कैन, दैट्स इट। पहले आप 15 मिनट करोगे, देखिएगा 15 मिनट अगर आपने सही से किया और हैबिट बन गया, अपने आप 20 मिनट करने का मन करेगा। जैसे कि आप लेवल 1 का गेम खेलते हो तो अपने आप लेवल 2 में जाने का मन करता है, वैसे ही आपका लेवल बढ़ता रहेगा। फिर धीरे धीरे आप देखोगे आप लोगों को गाइड करने लग जाओगे। सिर्फ खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप लोगों को भी गाइड कर पाओगे जिन लोगों को इम्प्रूव करना है। सो नेवर लूज़ होप, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो, दैट नेवर लूज़ होप। करते रहिए, सही गाइड फॉलो करते रहिए, मज़े करिए, एन्जॉय कीजिए एंड सेंटेंसेस पे पहले फोकस कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, सेंटेंस मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आ गया, सजाना आ गया, और ग्रामर के थोड़ा थोड़ा पार्ट्स सेंटेंस में ही छुपा है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बेसिक ग्रामर आपको समझ में आने लग जाएगा कि इज़ क्यों हो रहा है, वाज कहाँ हो रहा है, ING कहाँ हो रहा है, इनफ है। एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ चाहिए लाइक सेंटेंस मेकिंग के ऊपर आपको चाहिए, तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। एंड आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, okay, and I will try to make more videos like this. So thank you so much and keep learning and enjoying English. Thank you.